नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में बात रोहतास जिले के घिनू ब्रह्म स्थान में लंबे समय से आयोजित हो रहे तथा कथित भूत उत्सव की। पर इसके विस्तार में जाने से पहले यहाँ यह स्पष्ट कर दे कि भूत उत्सव को इस रूप में पेश करने का तापमान लाइव का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, ऐसे आयोजनों की विकृतियों, अनैतिक अमानवीय हरकतों एवं ओझाओं के पाखंड को आमजन के बीच ला इन सब के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना है। भूत प्रेत के भ्रम को मिटाना है। यह बताना भी है कि बिहार में ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना हुआ है। इसके बाद भी आयोजन हो रहे हैं, कहीं रोक टोक नहीं है, सब कुछ अपनी रफ्तार में है। इस बार भी शारदीय नवरात्र में घिनू ब्रह्म स्थान में भूतों का मेला परवान चढ़ा हुआ है। आइए डालते हैं उस पर नजर। आरा सासाराम राष्ट्रीय उच्च पथ पर विक्रमगंज थाना चौक से दाईं ओर निकलती है एक पतली सड़क, नटवार होते हुए दिनारा की तरफ जाती है। उसी सड़क में 7-8 किलोमीटर दूर इसरपुरा के समीप एक सड़क बाईं ओर निकलती है, वहीं घिनू ब्रह्म स्थान ले जाती है। वहां पहुंचने का यह मुख्य मार्ग है। वैसे संझौली से भी रास्ता है, नहर पर बनी सड़क सीधे वहीं जाती है। इसी घिनू ब्रह्म स्थान में भूतों का मेला लगता है, यानी भूत उत्सव आयोजित होता है। आज से नहीं, वर्षों से। परिष्कृत समझ रखने वाले व्यक्ति इस आयोजन को अंधविश्वास की पराकाष्ठ मानते हैं, परंतु इसी समाज के एक तबके में इसके प्रति इतनी गहरी आस्था और विश्वास है कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारने वाला विज्ञान वहां बौना दिखता है। कानून और प्रशासन असहाय नजर आता है। मेला परिसर में एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में सिर को गोल गोल घुमाती, भूत खिलाती, अजब गजब हरकतें करती, चीखती चिल्लाती महिलाओं के शरीर में समाये भूत से झाड़ फूंक करने वाले ओझा जब कड़क आवाज में पूछता है, भूत कहां से है, केकर घर से भूत है, अपने घर के है या दूसरे घर के, बताओ जल्दी। 21वीं सदी में भी पसरी ऐसी अज्ञानता और संकुचित सोच से विज्ञान का सिर झुक जाता है। सब व सुसंस्कृत समाज लज्जित हो उठता है। सिर्फ इस अंधविश्वास पर ही नहीं, भूतखेली की आड़ में महिलाओं के साथ दीर्घकाल से हो रही निर्विघ्न अमानवीयता एवं अनैतिक पर भी। लेकिन परंपरा को ढाल बना ऐसे घृणास्पद आयोजन कराने वाले को शर्म तनिक भी नहीं आती है, बल्कि प्रायः सब के सब परंपरागत पाप के भागीदार दिखते हैं। इस साल भी शारदीय नवरात्र में कमोबेश उसी रंगत में भूत मेला का आयोजन हुआ। देखिए उसका एक दृश्य। अच्छा से मेला लागी साधन में विचार बुद्धि पर जाए तो सब भाग जाइए सर, कोई के काम भइल के ना। अब भूत मेला के इतिहास की चर्चा। स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक जहां घिनू ब्रह्म स्थान है, वहां पहले पौनी गांव था। सरकारी दस्तावेज में अब वह बेचिरागी है, मतलब गांव तो है पर वहां चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? लोग इसकी रोचक कथा सुनाते हैं। उनके अनुसार ऐसा एक लोक देवता के श्राप के कारण हुआ। वह लोक देवता कोई और नहीं, घिनू थे, जो विक्रमगंज प्रखंड के माधोपुर गांव के रहने वाले थे। खिरोदरपुर में उनका ससुराल था। एक दिन ससुराल से घर लौट रहे थे। रास्ते में रौनी और पौनी गांव था। वहां पीपल के पेड़ की छांव में कुछ चरवाहा बैठे हुए थे।
घिनू वहां पहुंचे तब उन चरवाहों ने उनके पुष्ट शरीर को देख पेड़ के नीचे गड़े लकड़ी के कील को उखाड़ने के लिए ललकारा। पूरी ताकत लगा उन्होंने कील तो उखाड़ दिया, पर उसके साथ ही उनके मुंह से खून निकलने लगा। तबीयत खराब होने लगी, स्थिति बिगड़ने लगी। तब उन्होंने वहां उपस्थित गांव वालों से पानी की मांग की। पौनी गांव के लोगों ने पानी तो नहीं दिया, उनका मजाक भी उड़ा दिया, लेकिन रौनी गांव वालों ने आदर पूर्वक पानी पिलाया। उसके बाद रौनी की जय और पौनी की क्षय का श्राप दे उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। मृत्यु की सूचना पर पहुंची उनकी पत्नी उन्हीं की चिता पर सती हो गई। इसरपुरा के गांव के हैं महावीर यादव। उन्होंने जानकारी दी कि लोक देवता घिनू की चिता में आग सुलग नहीं रही थी। पत्नी आई, चिता से लिपट गई, आग धधक उठी। महावीर यादव कहते हैं कि वह चेरो खरवारों की बस्ती थी, वहां डायन भी रहती थी। लोग कहते हैं कि डायन ने ही घिनू को अपना ग्रास बना लिया। सच क्या है यह नहीं कहा जा सकता। महावीर यादव को सुनिए। बोल लगी औरत लगाई वही में भलाई बा। जो नया अनैतिक काम हो रहा बा उ कैसे रोकी? अनैतिक काम अब सरकार रोक सकती है। सरकार रोक सकती है। तो ई तो अंधविश्वास न बढ़ुए। ना ई सही बा काम है। हाँ सही काम बा। ग्रामीणों ने घिनू ब्रह्म एवं उनकी पत्नी की स्मृति में वहां ब्रह्म स्थान और सती स्थान बना दिया, जो कालांतर में घिनू ब्रह्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्थानीय लोग बताते हैं कि घिनू ब्रह्म के श्राप का असर हुआ कि पौनी गांव धीरे धीरे बर्बाद हो गया। टीले के अलावा वहां कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ रौनी गांव की रौनक बढ़ गई। यहां जानने वाली बात है कि घिनू ब्रह्म के श्राप को लेकर सिर्फ यही किस्सा नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ कई किंवदंतियां हैं। सबकी चर्चा संभव नहीं है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार देवव्रत राय की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।